Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं। मैं हूं धीरज कुमार सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हुए हैं खगड़िया के एलजीपीआर के सांसद राजेश वर्मा जी। राजेश वर्मा जी, आपका बिहार तक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया सर, एक चीज़ लगातार सुर्खियां बनी हुई है कि लगातार पार्टी में टूट की खबर सामने आ रही है। क्या लगता है पार्टी? सब बेबुनियादी बेसलेस बातें हैं। ना तो कहीं पार्टी में टूट है, ना कोई किसी प्रकार का मनमुटाव है। हम लोग हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ खड़े हैं। ये विषय ही कहाँ से उठा, मेरे लिए तो यही समझ से परे है। और जब थोड़ा और हम लोग इसको देखते हैं तो समझ में आ जाता है कि महागठबंधन के आरजेडी के जो प्रवक्ता और विधायक इस बात को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। वो चाहते नहीं हैं कि चिराग पासवान जी की जो बढ़ती लोकप्रियता है और एनडीए में प्रधानमंत्री जी के साथ जो उनकी नज़दीकियां हैं वो जगजाहिर है। वो कई बार बड़े मंचों से प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात का क्लियर मैसेज दिया, जो कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो भी आरजेडी के प्रवक्ता है और आरजेडी पार्टी है, उनको कहीं ना कहीं ये सूट नहीं करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो प्रयास अपना कर रहे हैं कि एनडीए में चिराग पासवान जी के बीच जो है कहीं ना कहीं एनडीए में टूट हो, इसलिए इस तरह का एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। मुझसे यदि पूछें और हमारी पार्टी के बारे में यदि पूछेगा तो मैं आपको एकदम स्पष्ट, मैंने पहले भी कहा है कि राजनीति 5 साल की हो वो मंजूर है, लेकिन दगाबाजी हो वो मंजूर नहीं है। लगातार जिस तरह से सरकार के फैसले का चिराग पासवान जी विरोध कर रहे हैं, इसे तो जहन में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ नहीं, इसमें विरोध कहीं सरकार का नहीं किया है। उन्होंने हमेशा अपना एक सुझाव ज़रूर दिया है। अब चाहे वो क्रीमी लेयर की बात हो तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा, SC/ST वाली जो आरक्षण की जो बात थी उस पर उन्होंने कहा। तो उनका अपना जो उनका थॉट प्रोसेस है वो बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल तथ्य संगत है कि ये विषय क्रीमी लेयर का नहीं, ये विषय शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप वाला विषय नहीं है, ये छुआछूत का विषय है। जब माननीय मुख्यमंत्री मांझी जी थे, वो भी जब मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर गए थे तो उनके जाने के बाद मंदिर को धुलाया गया था, तो उन्होंने उसी विषय को कहा। अगर उन्होंने कहा कि भैया जातीय जनगणना होनी चाहिए, उसके पक्षधर हैं, तो उसके पीछे उनका मकसद भी उन्होंने बताया कि क्यों होनी चाहिए, कि जितनी वैसे समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, कितनी संख्या उनकी है, तो सरकार के पास एक डाटा हो जाने के बाद सरकार इस स्तर पर अपना प्रयास, सकारात्मक प्रयास करेगी। हाँ, वो उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि वो सार्वजनिक हो डाटा, ये वो उसके पक्षधर नहीं है, लेकिन हो वो उसके पक्षधर ज़रूर है। तो कहीं सरकार के विरोध में, और जो सरकार के सामने ये मामला रखा तो सरकार ने उसको माना। प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण वाले मुद्दे पर अपना स्टैंड लिया, प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया, उनके हमारे नेता के बताने के बाद उन्होंने इस बात का एहसास भी किया। तो इसमें कहीं विरोधाभास की बात ही नहीं है। झारखंड में आपकी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, लड़ेगी या नहीं, फिर किस तरह गठबंधन करके जाएगी आगे? नहीं, अभी झारखंड में हमारी पार्टी के जो नेता हैं वो एनडीए के साथ बैठक करेंगे और हम लोग बिल्कुल चाहते हैं कि हमारा संगठन वहाँ पर बहुत लंबे समय से काम कर रहा है, और जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने लगभग सीटों पर, झारखंड के विधानसभा सीटों पर अपने संगठन का विस्तार किया है, और आधी सीटें ऐसी है जहाँ पर बहुत मजबूत जो है पार्टी के पास दावेदार भी हैं, वर्कर भी हैं, पदाधिकारी भी हैं जो लड़ना चाहते हैं। तो हमारे नेता ने यही बात कही कि अगर एनडीए अलायंस में हम लोग को एक सम्मानित सीट वहाँ पर मौका दिया जाएगा तो हम लोग की पहली प्राथमिकता बिल्कुल ये रहेगी कि हम लोग एनडीए अलायंस के साथ ही लड़ें। अगर ऐसी स्थिति होती है कि भैया एनडीए अलायंस में हम लोग को नहीं मौका दिया जा रहा है, तो अपनी पार्टी को के पदाधिकारी जो वर्षों से मेहनत कर रहे हैं उनको आपको जगह और स्थान तो देना ही होगा। तो वैसे स्थिति में पार्टी जो है वो स्वतंत्र रूप से जो चिन्हित सीटें हैं वहाँ पर चुनाव लड़ाने का काम करेगी। तो ये थे एलजीपीआर के खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा जी। धीरज कुमार सिंह, बिहार तक, सहरसा।